ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं, श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित। हम लोग इस में 3 प्रकरण श्रवण कराए हैं। पहला प्रकरण था हमारा श्री गुरु महिमा, पहले से लेकर छठी त्रिपदी तक, त्रिपदी कहें या श्लोक कहें क्योंकि कई श्लोक भी आए हैं बीच में। उसके बाद दूसरा प्रकरण था हमारा वैष्णव महिमा, 7वें से लेकर 10वें तक, और फिर तीसरा था एकांतिक भक्ति, 11वें से लेकर और 34वें तक। अब हमने पिछले सत्र में जो हमारा चौथा प्रकरण है वो आरंभ किया था। इसका नाम है आत्मनिवेदन। भगवान को किस प्रकार से अपने आप को ही निवेदित किया जाए, तो यहां पर इस बात को बताया गया है। चौथा प्रकरण है ये हमारा है 35वें त्रिपदी से और 39वीं त्रिपदी तक। हम लोग पिछले सत्र में 35वीं त्रिपदी श्रवण किए। वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत दीनता के भाव से और एकांतिक शरणागति की प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका नाम पतित पावन है, यह आपकी घोषणा है, आपने किया हुआ है, तो फिर आप मेरी किस प्रकार से उपेक्षा करेंगे। उफे खिले नाही मोर गति, यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो फिर मेरी तो और कोई गति नहीं है आपके अतिरिक्त, एकमात्र आप ही मेरा आश्रय है। मैं सब कुछ छोड़कर तो आपकी शरण में आया हूं, तो आप मेरी उपेक्षा कैसे करेंगे। और यदि मैं अपराधी हूं, आप कहें कि मैं तो अपराधी हूं इसलिए आप मेरी उपेक्षा करेंगे, तो भी कोई बात नहीं है, करो, मैं तो, लेकिन मेरी गति तो आप ही हो। 2 बार यहां पर गति गति शब्द कहा गया। गति का मतलब है लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, गंतव्य स्थान जहां पर हमें पहुंचना है। गति उसी को कहेंगे जहां पर हमारा लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, हम उसकी ओर धावित हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो लक्ष्य जब फिक्स हो गया है, गंतव्य फिक्स है, तो कह रहे हैं तथापि तुम्ही गति, तो भी तुम ही मेरी गति हो। ठीक है, मैं अपराधी हूं, मैं क्या करूं, मैं तो आया ही इस जगत में अपने अपराध के कारण हूं, आपसे विमुख हूं, यही सबसे बड़ा अपराध है मेरा, तो भी आप ही हो मेरे। तो मैं भला हूं बुरा हूं जैसा भी हूं तो आपका, आपके ही दर पर पड़ा हूं। सत्य सत्य जैनो सतीपति, जैसे कि एक सती स्त्री है, वो अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती है, इस प्रकार से मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। ये बात सत्य सत्य, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, बिना किसी निष्कपटता के। कोई कपट नहीं है मेरे हृदय में, मैंने केवल आपका आश्रय लिया है, आप ही मेरे अपने हैं और कोई नहीं है इस जगत में। बड़े दीनता का भाव, आत्मनिवेदन, क्योंकि आत्मनिवेदन तभी होगा जब हमारे हृदय के अंदर दीनता का बोध होगा। यदि हम अपने को बहुत ऊंचा समझ रहे हैं, जन्म कर्म श्रुत श्री 4 प्रकार के जो अभिमान कुंती जी ने बताए थे, क्रमशः जो उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। जन्म के अभिमान से ज्यादा
जो प्रबल होता है, जन्म के अभिमान से प्रबल होता है ऐश्वर्य अर्थात वैभव, उससे भी ज्यादा प्रबल होता है अपनी विद्वत्ता का अभिमान। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, 4 प्रकार के अभिमान ये उत्तरोत्तर बढ़ते हैं और विद्वत्ता से भी अधिक अभिमान हो जाता है श्री का। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। श्री का मतलब हमारा जो सौंदर्य है, अंग सौष्ठव है। तो इस प्रकार से ये 4 अभिमानों को मैंने सर्वथा त्याग कर मैं आपकी शरण में आया हूं, तो आप ही मेरे गति हो। अब हम आज 36वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। उसी बात को दूसरी तरीके से प्रकारांतर से कहा जा रहे है। तुमी तो परम देवा, नाही मोरे उपेक्षिवा, शुनु शुनु प्राणेर प्रीश्वर, शुनु शुनु प्राणेर ईश्वर, यदि करी अपराध, तथापि हो तुमी नाथ, यदि करी अपराध, तथापि हो तुमी नाथ, सेवा दिए करो अनुचर, सेवा दिए करो अनुचर। वही बात कह रहे हैं, तुम ही तो परम देवा, तुम ही मेरे परम उपास्य तत्व हो। ये मैं निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं अपने जीवन में, और ये कोई आसान बात नहीं है। अनंत अनंत जन्मों के बाद मैंने ये निष्कर्ष लिया है कि मेरे उपास्य तत्व केवल युगल सरकार श्री श्री राधा कृष्ण, आप ही मेरे परम देवता हो। ये मेरा बिल्कुल निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। एक निष्ठा को प्राप्त करके, जिसे आपने गीता में कहा, एक निष्ठ हो, भक्ति निष्ठ हो। ना ही मोरे उपेक्षिवा, फिर मेरी उपेक्षा क्यों? फिर मेरी उपेक्षा क्यों आप कर रहे हो, जब मैं आपके ऊपर ही पूरा का पूरा आपके ऊपर आश्रित हो गया हूं। तो वही बात जो पहले कही थी, सुनो सुनो प्राणेन संबोधन ईश्वर, अब यहां पर संबोधन कर रहे हैं। सुनो सुनो, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूं आपसे कि आप ही मेरे प्राणनाथ हो। जब गुरुजी ने मुझे दीक्षा दी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप ही मेरे प्राण बल्लभ हो। आज से मेरा दूसरा जन्म हो गया था, संसार का आश्रय नहीं लिया हुआ मैंने। अब मेरी प्राणनाथ, मेरे प्राण तो आप में है। सुनो सो प्राणेर ईश्वर, आप तो ईश्वर हो, आप बड़े समर्थमान हो, सर्व समर्थ हो आप, और आप मेरे प्राणधन हो। यदि करी अपराध, और यदि मैंने अपराध किया भी है, ये तो मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, तथापि हो तुम्ही नाथ, फिर भी मेरे नाथ तुम्ही हो, मेरे स्वामी। नाथ का मतलब यहां स्वामी। सेवा प्राप्त करने के लिए जब अभिलाषा तीव्र हो गई है तो वही शब्द बार बार आ रहे हैं। यहां कोई पुनरुक्ति दोष नहीं मानेंगे हम, ये कोई साहित्य नहीं है, ये तो हृदय की उत्कंठा है जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। ठाकुर महाशय अत्यंत व्याकुल हो चुके हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। कैसे भी कृष्ण सुन ले, एक बार मेरी बात सुनो सुनो, मैं रो रो कर पुकार रही हूं आपको, सुनो मेरी बात को। आप ही हो मेरे, आप ही हो मेरे, और कोई नहीं है। अपराधी हूं, क्या करूं, क्या करूं? जन्म जन्मांतर के अपराध हैं मेरे, तभी तो आई हूं इस जन्म में। सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर, मेरे प्राण धन हो। यदि अपराध किया मैंने तो तथापि तुम ही नाथ, मेरे स्वामी हो तुम। वहां पर कहा था तुम मेरी गति हो, तुम मेरे गंतव्य स्थान हो, तुम्हें प्राप्त करना है, और स्वामी भी तुम ही हो, तो तुम्हारी ही पूजा करके ही तुमको ही प्राप्त करना है। सेवा दियो करो अनुचर, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो, मुझको सेवा प्रदान करो, सेवा अभिलाष दो। ये मेरी एक ही अभिलाषा है, सेवा अभिलाष। अन्याभिलाषिता शून्यम, संसार की कोई अभिलाषा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। अन्याभिलाषिता शून्यम, रूप गोस्वामी ने कहा, कोई भी अभिलाषा नहीं है, लेकिन सेवाभिलाष है। ये सेवाभिलाष जागृत हो गई,
गुरुजी ने कुछ इस प्रकार का मंत्र फूंक दिया कान में, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। यह अभिलाषा जाग गई, पहले तो नहीं थी। गुरुजी ने किसी प्रकार पता नहीं क्या फूका मेरे कान में, कौन सा मंत्र दे दिया। बस आपकी सेवा, आपकी सेवा। इसलिए आप मुझे अपना अनुचर कर लो, आप मुझे अपनी दासी बना लो। यही मेरी इच्छा है, एकमात्र यही इच्छा है कि मुझे अपना दास्य पद प्रदान करो। अत्यंत अत्यंत दीनता से भर चुके हैं, व्याकुलता अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुकी है ठाकुर महाशय की। कृष्ण चरणों में, राधा युगल सरकार के चरणों में दास्य की प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकार कर लो। पहले बताया जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी पति के प्रति निष्ठ होती है, उसी प्रकार से भक्त भगवान में निष्ठ होता है। भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण गीता में गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिता से, भव भक्ति निष्ठ। ये संसार तो क्षण भंगुर है, इसको छोड़ो पिताजी। कब तक इसमें उलझे रहोगे? अस्थि चर्ममय देह, ये सारा का सारा हड्डी और मांस का पुतला, कब तक इसमें मैं करते रहोगे? कब तक इस सारे कुटुंब में, परिवार में ममता करते रहोगे? इसलिए तुम छोड़ो इन्हें, बस अलम अलम बहुत हो चुका है। विराग राग रसिको, अब वैराग्य पथ का रसिक बन जाओ। इस वैराग्य में भी एक राग है, इस वैराग्य के अंदर भी एक रस है। ये वैराग्य ज्ञानियों वाला शुष्क वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य अत्यंत रसमय है। तभी तो इसको कहा गया रागमयी भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति, भक्ति जो है ये केवल राग ही राग है इसमें। तो वैराग्य राग रस, विराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बड़ी सुंदर 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने और उपदेश दिए हैं अपने पिता को, आत्मदेव जी को, जो अत्यंत व्याकुल हो चुके थे, अत्यंत दुख में थे, कष्ट में थे। कहा कि ये देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भक्ति में हो तुम्हारी निष्ठा, ये कर्म ज्ञान योग सब छोड़ो। भगवान ने 2 प्रकार की लौकिक निष्ठा बताई 3रे अध्याय में गीता में, एक कर्म योग के अंदर निष्ठा और ज्ञान योग में निष्ठा। कह रहे नहीं, कुछ नहीं, ना कर्म योग की निष्ठा ना ज्ञान योग की निष्ठा, भव भक्ति निष्ठ जो परा निष्ठा है। ज्ञानस्य या परा 18वें अध्याय में जिसका संकेत मात्र किया, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो परा निष्ठा है वो भगवत निष्ठा, उसको धारण करो। भव भक्ति निष्ठ। संसार में निष्ठा मत करो, लौकिक निष्ठा नहीं, अलौकिक निष्ठा करो। और वैराग्य राग रसिको, जो वैराग्य रूपी राग है उसके रसिक हो जाओ। एकमात्र जो वैराग्य के अंदर रस है उसके रस में डूब जाओ, और तब भगवान की भक्ति करोगे, तब आनंद की प्राप्ति होगी। ये जो जगत है ये तो क्षण भंगुर है, क्षण भंग निष्ठम, अभी है अभी नहीं है। जब तक जीवित है जगत है, जब नहीं है तो नहीं है, खत्म। देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। ये पिताजी, ये जो शरीर है हमारा, हड्डी मांस और रुधिर का एक पिंड है, इसमें और कुछ नहीं है, और हम इसको मैं मानते हैं। अभिमतिम, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और इस शरीर से संबंधी जो स्त्री है, पुत्र इत्यादि हैं, वो उनके अंदर ममता करते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। जो मैं और मेरा, अहम और मम, अहंता और ममता, इसको नष्ट करो, अपना मत मानो। कोई नहीं है, केवल कृष्ण ही अपने हैं। इसीलिए भव भक्ति निष्ठ। बड़ी सुंदर बात वहां पर बताई है गोकर्ण जी ने पद्म पुराण के अंदर, जो भागवत का महात्म्य है उसके अंदर।
तो यहां कह रहे हैं कि आप मुझे सेवा दो, सेवा दियो करो अनुचर। इस प्रकार से जब हमारी इष्ट निष्ठा होगी, देखिए निष्ठाएं 4 प्रकार की, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, वैष्णव निष्ठा, धाम निष्ठा। ये भक्ति निष्ठा 4 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, 4 दृष्टिकोण से। यदि एक भी है इनमें से तो बाकी 3 हो जाएंगी। दोबारा, गुरु निष्ठा, वैष्णव निष्ठा, धाम निष्ठा और नाम निष्ठा। ऐसा नहीं है अलग अलग हैं, वही भक्ति 4 प्रकार से 4 निष्ठाओं को धारण करके विराजमान होती है, यही है भक्ति निष्ठा। तो इसी निष्ठा की बात कह रहे हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री की निष्ठा होती है, पति निष्ठा, तो हमारी उसी प्रकार से जो भगवत निष्ठा है, जो कृष्ण निष्ठा है, वो एकमात्र, केवल एक मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान बार बार कह रहे हैं एक, केवल एक। इस प्रकार जब वो निष्ठा राधा कृष्ण में हो जाती है, तभी हमको परमार्थ की झलक दिखनी शुरू हो जाती है। परमार्थ मार्ग की झलक तब आरंभ होती है हमारी, जब हम अपनी निष्ठा को एक कर लेते हैं। उससे पहले तो हम भटक रहे हैं, अभी तो हम भटकते हुए जीव हैं, हमें मालूम ही नहीं है हम क्या चाहते हैं, निष्ठा ही नहीं है फिक्स हमारी अभी। और अगर मान लीजिए हमारी निष्ठा तो राधा कृष्ण के प्रति ठीक है, यदि कोई कहे ठीक है तुम्हारी निष्ठा राधा कृष्ण के प्रति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी निष्ठा तो भैया जी देवी के प्रति है, मेरी निष्ठा तो गणेश जी के प्रति है, तो ठीक है तुम अपने राधा कृष्ण के अंदर निष्ठा रखो, मैं अपनी देवी के अंदर, अपने गणेश जी के अंदर, अपने शिव जी के अंदर निष्ठा करके ही उसी स्थान को प्राप्त कर लूंगा। तुम तो कह रहे हो ना कि निष्ठा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कह रहे हैं नहीं, तुम ही तो परम देवता हो। वो सारे अपराकृत, वो सारे प्राकृत देवता हैं, वो सब इस प्रकृति के अंदर हैं, वो जीव कोटि के हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो सब जीव हैं, वो भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारिक जीव हैं, किसी किसी विशेष उद्देश्य से उनको वहां पर नियुक्त किया गया है। तो वो उससे अपराकृत वस्तु प्राप्त नहीं होगी, अपराकृत कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्ण अपराकृत वस्तु हैं, इस जगत के नहीं है। वो कार्य कारण जगत जो हमारा त्रिगुणात्मक जगत है, इससे अतीत, तो उनको वो परमार्थ लाभ नहीं होगा। अन्य देवी उपासक को, अन्य देवी देवता उपासक यदि उनकी इस प्रकार की निष्ठा होगी भी तो ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण वो भगवान की ही सेवा करने के लिए योग्य हैं। स्वयं कभी भी वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं हो सकते। और अगर वो इस प्रकार का अभिमान धारण करते हैं कि मैं स्वयं एक ईश्वर हूं स्वतंत्र रूप से, यही कारण है संसार दशा का। हम अपने को स्वामी, अपने को भोक्ता, अपने को कर्ता मानकर ही इस संसार के चक्र में पड़े हुए हैं, अनंत काल से पड़े हैं और अनंत काल तक पड़े रहेंगे, सुख दुख भोगते रहेंगे। चाहे ब्रह्मा जी का भी पद मिल जाए, वहां से भी आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, वहां से भी पुनरावर्ती होगी इस जगत के अंदर। फिर स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक की तो बात क्या करें, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत लोक हैं। तो ऐसी निष्ठा हमारी केवल कृष्ण के प्रति ही हो, वही परम तत्व है। तो मैंने आपको इस प्रकार से अपने परम देवता के रूप में स्वीकार किया है, आपका दास्य प्राप्त करने के लिए, केवल आपका दास्य प्राप्त करने के लिए। और देवी देवता से यदि मैं पूजा करता हूं तो मुझको अनेक प्रकार के भोग मिलेंगे, स्वर्ग इत्यादि लोक मिलेंगे, परलोक में मिलेगा, इससे अधिक और कुछ नहीं दे सकते वो, उनके पास और कुछ है भी नहीं। जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वही तो वो दे सकते हैं। ये अन्य देवता भक्ता, भगवान ने गीता में कहा कि जो और देवता हैं वो ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता
तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो अन्य अन्य देवी देवताओं को पूज रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, वो भी कह रहे हैं कि मुझे ही पूज रहे हैं, लेकिन ये विधि नहीं है। अब जब विधि नहीं है तो विधि का फल भी नहीं मिलेगा। तो फल मिलेगा, गौण मिलेगा, अर्थात जो वो देवता दे पाएंगे वो आपको दे देंगे, और वो फल भी तो उन देवताओं को भगवान से ही मिलता है। लभते च ततः कामान मय्ये वह विहितानि तान, अर्थात मैं ही उस फल का विधान करने वाला हूं। उनको फल तो मिलता है देवता के द्वारा, लेकिन उसका विधान करने वाला तो मैं ही हूं। 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। चाहे वो श्रद्धा पूर्वक उनका भजन कर रहा है तो उसकी श्रद्धा को मैं ही बढ़ाता हूं उनके प्रति। तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, मैं ही उनकी श्रद्धा को उस देव देवता में बढ़ाता हूं और मैं ही उस फल को देने वाला हूं। तो भगवान ही कर्म फल प्रदाता है अल्टीमेटली, क्योंकि भगवान क्या है? सर्वदेवमय है, सर्वदेवमय। तो इस प्रकार से यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमान। जो जिस प्रकार की उपासना करेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। देवताओं की उपासना करोगे तो देवलोक को प्राप्त करोगे, पितरों की करोगे तो पितरों को प्राप्त करोगे, भूतों की करोगे तो भूतों को, और यान्ति, और जो भक्त हैं वो मुझे प्राप्त करेंगे, मेरे भक्त हैं तो मुझे प्राप्त करेंगे। और कुछ मिलने की संभावना नहीं है हमको शिवजी भी मोक्ष नहीं दे सकते। एक कथा आती है घंटाकर्ण की। शिवजी का बड़ा भक्त था, उसने अपने कानों के अंदर घंटे लगा रखे थे। तो जैसे कोई विष्णु का नाम लेता था वो अपने सर हिलाता था तो घंटे बजते थे, तो विष्णु का जो नाम है उसके कानों में प्रवेश भी नहीं करता था। इतना बड़ा भक्त था वो शिवजी का। शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी से कहता है, शिवजी मेरे को मोक्ष दे दीजिए। शिवजी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता, जो कुछ भी और है मांग लो। तो बोलते, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोले, मोक्ष ही चाहिए। बोले, मोक्ष ही चाहिए तो तुम मुकुंद की आराधना करो, मुकुंद ही तुमको मोक्ष देंगे, उनका नाम ही मुकुंद है। तो उसने कहा, अरे अरे, मुकुंद की कैसे उपासना करूंगा मैं, वो तो विष्णु है, मैं तो उनके नाम को भी पसंद नहीं करता, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूं उनका, मैं उनकी उपासना कैसे करूंगा, मैं तो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता, मेरी तो आपके अंदर ही श्रद्धा है, आपके अंदर ही निष्ठा है। तो शिव जी बोले, कोई बात नहीं है, मैं भी उन्हीं की उपासना करता हूं और तुम उनकी उपासना करो और वो बुरा नहीं मानेंगे। इस प्रकार से कहा जाता है घंटाकर्ण ने फिर जो है भगवान की उपासना की, और आज भी जब बद्रीनाथ का जो होता है वो रास्ता है उसके अंदर, वहां पर उसको द्वारपाल के रूप में वहां पर भगवान ने नियुक्त किया है प्रसन्न होकर। तो और कुछ नहीं मिल सकता हमको किसी भी देवी देवता से। वो भगवत प्रेम जिसकी हम लोग बात करते हैं बहुत दूर की बात है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं अविधि पूर्वक हैं अन्य देवी देवताओं की। इसीलिए प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान के पाद पद्मों में सेवा प्राप्ति के लिए उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रावधान, कोई विधि नहीं है, इसलिए अविधि पूर्वक है वो। 9वें अध्याय में बोला भगवान ने ये बात 23वें श्लोक के, अविधि पूर्वकम। ये अविधि पूर्वकम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जानना चाहिए हमें। अब कृष्ण कौन है? परम देवा, जो ब्रह्मा रुद्र इत्यादि हैं उनके भी आराध्य हैं, सभी के आराध्य हैं कृष्ण। हरिर एव सदाराध्या सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेया कदाचन। पद्म पुराण से है। हरिर एव, केवल हरि ही एकमात्र सदा आराध्य हैं हमारे। सर्वदेवेश्वरेश्वर, अर्थात जो देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ऐसे हरि। इतरे, उनसे जो अतिरिक्त हैं, ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण सूर्य चंद्रमा यम कुबेर, जितने भी द्वारपाल, जितने भी ये लोकपाल हैं और देवता हैं, वो सब न अवज्ञेया कदाचन, लेकिन उनकी कभी अवज्ञा ना करे, क्योंकि ये सब भगवान के जो आधिकारिक जीव हैं जिनको एक विशेष कार्य दिया गया है सृष्टि को संभालने के लिए। अवज्ञेया कदाचन,
ये मत नहीं है, आराध्य नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनकी आराधना, इनकी वो आदर नहीं करेंगे, इनका आदर करेंगे। कभी भी इनका अवज्ञा नहीं करनी है किसी प्रकार से भी, क्योंकि भगवान ने कहा कि अंग प्रत्यंग में भगवान के विराट रूप में यही जो है उपस्थित है। सभी देवता भगवान के अंग के रूप में अवस्थित है। तो भगवान ही जो है सर्व कारण है। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वे अंश नहीं है, वे अंशी हैं, और हम सब भगवान के विभिन्नांश हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान के विभिन्नांश हैं। भगवान के दो अंश होते हैं, एक स्वांश और एक विभिन्नांश। स्वांश होते हैं जो भगवान, जो कृष्ण हैं उनके ही स्वांश हैं, राम, नरसिंह, कूर्म, कच्छ इत्यादि जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब उनके स्वांश हैं, अर्थात वो सब सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनमें देही देही का कोई अंतर नहीं है, सभी भगवत तत्व हैं। लेकिन विभिन्नांश का मतलब है जो जीव कोटि के हैं। तो इस प्रकार से वो अंशी हैं, वो पुरुष नहीं है, वो पुरुषोत्तम है। भगवान ने गीता में कहा, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स एव स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, कि जो ज्ञानी पुरुष है, असमूढ़ है, जिसका मोह समाप्त हो गया है, वही सब प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम। पुरुष का अर्थ है पुरे शयति इति पुरुषोत्तम, जो पुर में शयन करता है। भगवान की जो तीन अभिव्यक्तियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परमात्मा को ईश्वर भी कहा जाता है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों अभिव्यक्तियों में जो भगवान है वही है पुरुषोत्तम। ब्रह्म भगवान की अंग कांति है, आंशिक ब्रह्म भगवान की जो विकृत, कहना चाहिए विकृत आविर्भाव है, प्रथम आविर्भाव, जहां पर केवल एक ही प्रकाश है, चित प्रकाश, चिदानंद, केवल चिदानंद चित रूप, सत चित आनंद में जो चित अंश है वही ब्रह्म के रूप में। चित का अर्थ होता है ज्ञान, तो केवल ज्ञान स्वरूप, वहां पर आकार नहीं है कोई, इसलिए उसकी उपासना नहीं की जा सकती। ब्रह्म का ध्यान किया जा सकता है। ध्यान भी क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं, कोई आकार तो है नहीं, कोई रूप तो है नहीं उसका। दूसरी है आंशिक प्रतीति, जहां पर चतुर्भुज नारायण के रूप में वो विराजमान है, अंतर्यामी के रूप में भी वही विराजमान है, वहां पर उनका आकार है। तो सत और चित, ये शांत भाव के जो उपासक हैं वो भगवान की इस प्रकार से ध्यान करते हैं अपने हृदय के अंदर। जो योगी लोग होते हैं वो सत और चित अंश की भगवान की उपासना करते हैं, परमात्मा ईश्वर की, जो दूसरा आविर्भाव है। और भक्त जो हैं समग्र रूप से भगवान की उपासना करते हैं। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण, सत चित और आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो यहां पर जो परम शब्द कहा गया है उसमें उस भगवत तत्व की पराकाष्ठा का बोध है। पराकाष्ठा वहीं पर होती है, समग्रता, जिसको भगवान ने कहा गीता में, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। जिस प्रकार तुम मेरे समग्र रूप को समझ पाओगे उस प्रकार मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान ने अपने समग्र रूप को बताने के लिए गीता में 6 घटक बताए, 6 अवयव बताए। उन 6 को जानकर ही भगवान को समग्रता के रूप में जाना जा सकता है। भगवान की समग्रता को जानने का अर्थ है ब्रह्म को जानना, संपूर्ण कर्म को जानना, संपूर्ण अध्यात्म को जानना, फिर अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव, ये 6 घटक जो भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में बताए 29वें और 30वें श्लोक में, उसको जानना ही भगवान को समग्रता से रूप से जानना होगा। फिर इसी की जो व्याख्या आगे 8वें श्लोक में भगवान ने की कि इनके क्या क्या अर्थ हैं, तो हम लोग वहां उस विस्तार में नहीं जाएंगे। तो परम शब्द से पराकाष्ठा, जहां पर भगवत तत्व अपनी पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण माधुर्य के साथ अवस्थित है, वही है भगवत तत्व, वही है कृष्ण। जहां पर सभी रसों का समावेश है,
जो 5 हमारे मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं, उन 12 रसों की जो स्थिति है वो केवल कृष्ण स्वरूप में ही प्राप्त होती है। भगवान के जो अन्य स्वरूप हैं, नारायण, राम, नरसिंह इत्यादि, उनमें आंशिक प्रतीति है, लेकिन कृष्ण के अंदर रूपमेशा रस स्थिति, कृष्ण रूप के अंदर ही रस की समग्रता से अनुभूति है। इसलिए यही हमारा परम तत्व, उपास्य तत्व है। तभी हमें उस आनंद का आस्वादन हो सकता है। तभी भगवान का जो रसो वही सह नाम है श्रुतियों के अंदर, जो भगवान कृष्ण रसिक शेखर कहे जाते हैं, स्वयं ही रस हैं और स्वयं आस्वादक भी हैं और स्वयं आस्वादनीय भी हैं, आस्वाद्य भी हैं। आस्वादक और आस्वाद्य दोनों ही बातें कृष्ण के रूप में ही सिद्ध होती हैं। तो ऐसे आप पराकाष्ठा को प्राप्त हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वो यहां पर ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि तुम सभी भगवत स्वरूपों के अंशी हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तुम स्वयं भगवान हो, इसलिए मेरी उपेक्षा तुम कैसे भी नहीं कर सकते। बड़ी सुंदर बात है, कितना अधिकार है। यह है मदीयता भाव। राधा जी में कृष्ण के प्रति है मदीयता भाव और चंद्रावली जी में है तदीयता भाव। राधा जी कहते हैं कि तुम मेरे हो और चंद्रावली जी कहती हैं कि मैं तुम्हारी हूं। दोनों में अंतर है। मदीयता में जो माधुर्य की पराकाष्ठा है, जो सेवा की पराकाष्ठा है, वो तदीयता में नहीं है, क्योंकि वहां मैं तुम्हारी हूं, यहां पर तो तुम्हारे और भी हैं मेरे अतिरिक्त, और भी आ गए, लेकिन तुम मेरे हो तो केवल तुम ही मेरे हो और कोई नहीं है मेरा, तो मेरे तो केवल तुम ही हो। तो इसलिए कह रहे हैं ना ही मोरे उपेखिला, मेरी उपेक्षा फिर कैसे कर पाओगे आप, क्योंकि अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा नहीं। मदीयता भाव जो है वो अत्यंत अत्यंत जो है सेवा को प्रदान करने वाला है। किसी भी प्रकार से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं अपनी इच्छा के अनुसार आपका होकर। अब तदीयता भाव में तो आपकी आज्ञा के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, आप कहेंगे तभी आपकी सेवा की जाएगी। लेकिन मदीयता भाव में ऐसा नहीं होता। जैसे पत्नी है, पति और पत्नी, तो पत्नी का अपने पति के प्रति मदीयता भाव होता है, और जो उस पति की, जो घर का स्वामी है, सेठ जी हैं, उनकी जो दासी है, जो गृह सेविका है, उसका तदीयता भाव है कि मैं इनकी दासी हूं, तो वो वही कार्य करेगी जो उसको आदेश दिया जाएगा। लेकिन पत्नी आदेश का जो है वो प्रतीक्षा नहीं करेगी, वो अपने हिसाब से खिलाएगी, अपने हिसाब से सेवा करेगी। उसको मालूम है अपने पति से भी अधिक उसको मालूम है कि मेरे पति को किस प्रकार से अधिक सुख मिलेगा, तो वो स्वतंत्र रूप से सेवा करने के लिए सक्षम है। जबकि दासी वही की जाएगी जो उसको आदेश दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम मेरी उपेक्षा कैसे करोगे। हे परम करुणामय, आप करुणा के सिंधु हो, दीन बंधु हो, तो मेरे प्रति तो आपकी करुणा ही वांछनीय है। आप मेरी उपेक्षा नहीं करो। मेरे को आपकी जितनी आवश्यकता है, मुझे मालूम है भगवान को भी उतनी ही आवश्यकता है अपने भक्तों की, बल्कि भगवान को तो हमसे बहुत अधिक आवश्यकता है। फिर आगे कहते हैं, सुनो सुनो प्राणेश्वर, सुनो सुनो प्राणेश्वर। भक्ति शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की, उनकी सेवा प्राप्त करने की जितनी अभिलाषा हमें है, जीवात्मा को है, उससे कहीं अधिक भगवान को है। तभी तो भगवान ने अनेक अनेक प्रकार के जो है उपाय किए कि ये जीव जो है संसार में भटका हुआ किसी प्रकार मेरे पास आ जाए। अनेक अनेक उपाय किए हैं भगवान ने। भगवान की ये जो कृपा है जीव को अपने पास बुलाने की, ये 3 प्रकार से परिलक्षित होती है। सबसे पहले भगवान के श्वास के रूप में वेदों का उद्भव हुआ। वेदों के ऊपर फिर शास्त्र बनाए गए, तो उन शास्त्रों के अंदर उपाय बताए गए कि हम भगवान पर कैसे पहुंच सकते हैं आसानी के साथ, अंजसा, सरलता पूर्वक, बिना अधिक प्रयास के। हमारे को समझ में नहीं आए शास्त्रों का क्या मीनिंग है, क्योंकि शास्त्र तो कहे गए मोहिनी विद्या है भाई। शास्त्रों में पढ़ते रहेंगे फंस जाएंगे, समझ में कुछ ना आया है वो।
क्योंकि शास्त्र तो रजोगुणी भी हैं, तमोगुणी में है, सात्विक भी हैं। तो उससे समझ में ना आएगो कि हम काय करो, कर्म में जाएं, ज्ञान में जाएं कि योग में जाएं, कुछ भी समझ ना आएगो। तो फिर भगवान क्या किए, दया करके अपने भक्तों को भेज दिया यहां पर कि जाओ समझाओ कि शास्त्रों का सार क्या है, वेद का अर्थ क्या है, वेद का सार तत्व क्या है। श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया जो सभी वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत पुराण, वेदों को सब पुराण शिरोमणि व्यास जी जब सब कुछ लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिए, तब बाद में अत्यंत व्याकुल दुखी थे। तब नारद जी ने कहा कि तुमने अभी तक भगवान के गुणगान तो किए नहीं, केवल भगवान को तो परतत्व के रूप में स्थापित किया नहीं, शांति कहां से मिलेगी। उनकी महिमा का, उनकी लीलाओं का गान नहीं किया। कितने मधुरिमा है उनके अंदर, कितना उनके अंदर माधुर्य है, तुमने गान किया क्या? नहीं किया। जाओ भागवत लिखो। इस प्रकार से व्यास जी ने समाधि में स्थित होकर फिर भागवत का प्रणयन किया और सभी वेदों का सार, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत स्यात् रति क्वचित। सीधे स्पष्ट कर दिया 12वें स्कंध में कि सभी वेदांत का सार है, वेदों का नहीं, वेदांत का, उपनिषद का। उपनिषद जो है वो वेदों के सार कहे जाते हैं, वेदों का अंत। उन वेदांत का भी जो सार है, उपनिषदों का सार, श्रीमद् भागवतम इष्यते, उसको श्रीमद् भागवत कहा जाता है। तद रसामृत तृप्तस्य, इसके अंदर जो अमृत रूपी रस है, जो सुखदेव जी महाराज के मुख से निस्सृत हुआ है, वो जिसने उस रस का पान कर लिया, वो किसी अन्य पुराण के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। नान्यत्र स्यात् रति क्वचित, किसी और पुराण में उसकी रति होगी ही नहीं, क्योंकि सार अमृत तो यहीं दे दिया, रस तो यहीं दे दिया, जिसका बड़े बड़े जो साधु हैं, बड़े बड़े जो मुक्त पुरुष हैं, वो भी निरंतर पान करते हैं मुक्त होने के बाद भी। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस प्रकार से भगवान ने उन शास्त्रों को प्रकाशित किया, गुरु को भेजा कि तुम समझाओ। ये अभागे जीव हैं, वैष्णवों को भेजा, तो वैष्णवों का संग करके, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके तो भी नहीं समझे हम। बड़ी मंद बुद्धि मंद भाग्या ही उपद्रता। कलयुग के जीव मंद भाग्या मंद बुद्धि, नहीं समझे। ठीक है, भगवान स्वयं आ रहे हैं अब इस प्रपंच में, सच्चिदानंद रूप से वहां पर अवस्थित वैकुंठ धाम में। यहां पर आकर अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, साधारण मनुष्य की भांति। नरवत लीला, भगवान राम यहां आकर अनेक अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। जंगल में पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर, कटीले रास्तों के ऊपर। कितने कितने प्रकार की उनके ऊपर विपदाएं आ रही हैं। अपने पार्षदों को, अपने जो उनके साथ सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, उन सबको कितना कितना कष्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? भगवान इस प्रकार की लीला से हमें आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, कि हमारा भगवान, चाहे हम राम को माने या ना माने, लेकिन भगवान ने जो मर्यादा स्थापित की, एक आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श भाई, आदर्श राजा के रूप में, हम कम से कम वो तो मानेंगे ना। हम तो मानेंगे ना, उतना तो मानेंगे, बस इतने से ही काम हो जाएगा। क्योंकि जब बार बार हम उनकी कथाएं इस प्रकार की सुनेंगे, बिना उनको भगवान माने, तो भी हमें भगवान में, राम में अनुरक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। जब हम कृष्ण की कथाएं सुनेंगे, किस प्रकार वो भगवान होते हुए भी और घुटरून चल रहे हैं, एक ड्योढ़ी को पार नहीं कर पा रहे हैं। नारद जी उधर देखते हुए हंसते हैं, देखो तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और इनसे दरवाजे की जो है ड्योढ़ी पार नहीं हो रही है। नारद जी सोचते हैं कि मैं जो है इसको थोड़ा सा हेल्प कर दूं बच्चे को, तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, तुम वहीं खड़े रहो चुपचाप, तुम चले जाओ यहां से। मेरी मैया देख रही है मुझको, आस्वादन कर रही है वो मेरी इस लीला का, और मैं स्वयं आस्वादन कर रहा हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहां पर ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। तो ब्रज में कहीं ऐश्वर्य थोड़ी ना है, ऐश्वर्य है लेकिन ऊपर आता है और फिर नीचे चला जाता है, माधुर्य उसको दबा देता है। तो ऐश्वर्य भी ब्रज के अंदर माधुर्य को पुष्ट करने वाला हो जाता है। ऐसी भगवान की सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, परम प्रेममय,
हमको आकर्षित करती हैं अपनी ओर निरंतर, जिससे कि हम भगवान की लीलाओं में आसक्त हो जाएं किसी प्रकार से भी। भगवान ने कहा कि मैं तो आता ही इसलिए हूं इस जगत में, ये जो असुरवध इत्यादि धर्म का संस्थापन, ये तो सब गौण कार्य हैं, ये तो मेरे महापुरुष लोग जो हैं वो भी कर सकते हैं। मैं किसी के अंदर भी शक्ति संचार करूंगा, वो धर्म की संस्थापना कर देगा। अनेक अनेक आचार्य आए, 4 संप्रदाय आए, शंकराचार्य जी आए, सब आए, उन्होंने धर्म की संस्थापना कर दी। लेकिन फिर मैं क्यों आता हूं? अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। अनुग्रहाय भक्तानाम, अपने भक्तों पर अनुग्रह कृपा वर्षण करने के लिए मैंने इस मनुष्य शरीर में धारण किया। क्यों? क्योंकि मेरी नरवत लीलाओं को देखकर ये लोग मुझ में अनुरक्त हो जाएंगे। भजते तादृशी क्रीड़ा, तादृशी माने नर की समान, एक सामान्य मनुष्य के समान मैं जब क्रीड़ा करूंगा तो ये लोग मुझ में अनुरक्त हो जाएंगे, उसका मेरा भजन करेंगे। और या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनकर साधु के मुख से, गुरु के मुख से सुनकर तत्परो भवेत, मेरे परायण हो जाएंगे, अर्थात मुझे स्वीकार करेंगे। तो देखिए भगवान की कितनी व्यग्रता है, कितनी व्याकुलता है हमसे मिलने की। तो सनातन गोस्वामी पाद ने अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में लिखा है, द्वितीय खंड में, कि गोप कुमार जी जब वैकुंठ गए हैं तो नारायण ने कहा अपने मुख से कि हे गोप कुमार, तुमको भक्त के रूप में पाने के लिए मैं अनेक प्रकार से चेष्टा कर रहा था। मैं चाहता था कि तुम यहां आ जाओ किसी प्रकार से। मैं स्वयं अनेक प्रकार से बड़े दूर, बड़े लंबे समय से चेष्टारत थे। भगवान नारायण जो है वो वैकुंठ में, और उसी प्रकार से उनके ऊपर करुणा भी कर रहे थे। गोप कुमार को सबसे पहले जो है दीक्षा मिली, गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली। गोपाल मंत्र की दीक्षा मिलने के बाद उनकी इच्छा हुई कि भगवान की सेवा की जाए। तो पहले वो राजा का पद उन्होंने जो है देखा, एक राजा को जब, तो राजा बन गए। फिर वहां पर भी उनको विरक्ति हो गई क्योंकि गोपाल मंत्र कर रहे थे, तुष्टि नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि इंद्र तो भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, इंद्र भगवान जो है, उपेंद्र जो है, उपेंद्र भगवान वहां आए हैं स्वर्ग में, तो इंद्र बन गए। इस प्रकार से वो धीरे 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 स्वर्ग लोक से ऊपर उठे, महर लोक गए, महर लोक से तपोलोक में गए, सनकादिक ऋषि के साथ रहे। वहां पर भी उनको शांति नहीं मिली तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, ब्रह्मा बन गए, तब भी उनको शांति नहीं मिली। फिर वहां पर माया देवी कि उन्होंने माया देवी का भी अतिक्रमण कर दिया, और तब वहां पर वैकुंठ धाम में, नारायण के धाम में चले गए। नारायण को देखा, बड़े प्रसन्न गोप कुमार कि ये तो मेरे कृष्ण है साक्षात, सामने सिंहासन पर बैठे हैं। दौड़े पकड़ने के लिए, उनको आलिंगन करने के लिए। अरे अरे यही तो है मेरे कृष्ण, आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन वहां लोग कहते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ है, यहां कुछ प्रोटोकॉल है, यहां कोई नियम है, ये नारायण है भैया, इनकी सेवा, चरणों की सेवा की जाती है, इनकी आज्ञा नहीं है तो इनको छू भी नहीं सकते आप। तो द्वारपालों ने उनको रोक दिया, द्वारपालों ने रोका। फिर नारायण ने जब कहा कि उनको बुला के लाओ तो उनको लेके गए। जब उनके आलिंगन करने की इच्छा हुई तो भी उनको एक बार रोका गया, मगर नारायण स्वयं कहते नहीं नहीं, इनको आने दो, आने दो इनको। अब गोप कुमार बेचारे, वो तो कृष्ण से मिलना चाह रहे थे, कृष्ण के रूप में ही उन्हें देख रहे थे। तो नारायण का मिले, लेकिन वो आनंद नहीं आ पाया उनको। कुछ समय वहां रहे वैकुंठ में, तब वहां पर वो तो नरवत लीला देखना चाहते थे भगवान की, भगवान को अपना सखा मानते थे। तो फिर वहां से उनको भेज दिया गया साकेत में। साकेत में चले गए राम जी के धाम में, अयोध्या में। वहां पर राम बड़े प्रसन्न हुए। द्विभुज हैं, नारायण तो चतुर्भुज, ये द्विभुज, तो द्विभुज राम को देखकर बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। लेकिन वहां पर भी मन नहीं लगा उनका। राम भी समझ गए कि इनका मन तो लग नहीं रहा है, क्योंकि तो जाएंगे गोलोक धाम में ही जाना है इनको, कृष्ण के हैं ये, भक्त हैं। तो वहां पर फिर उनको द्वारका भेजा गया। द्वारका से फिर जो वासुदेव हैं, द्वारकाधीश, उन्होंने फिर उनको कहा कि नहीं, इस प्रकार से वो यहां पर फिर पृथ्वी पे आके, और तब उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई वृंदावन में, भौम वृंदावन में आके। एक बहुत बड़ी कथा है।
तो पूरा का पूरा दो तीन वॉल्यूम्स हैं उसके, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, बृहत भागवतामृतम। तो वहां पर बताया गया है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान हमको मिलने के लिए हमसे बहुत अधिक आतुर हैं, बहुत अधिक आतुर है भगवान। तो जैसे गोप कुमार को मिलकर और नारायण की इच्छा पूरी हुई, और फिर गोप कुमार ने धीरे धीरे क्रमशः ऊपर अवस्थान करते हुए गोलोक धाम के अंदर कृष्ण के दर्शन किए, और कृष्ण ने वहां पर उनको अपने प्रेम में, प्रेमावेश के अंदर उनको आलिंगनबद्ध कर लिया। मूर्छित हो गए कृष्ण मूर्छित हो गए गोप कुमार को आलिंगन करके कि तुम कहां थे मेरे सखा, हमेशा हमेशा के तुम मेरे सखा हो। तो इससे हमको पता लग जाता है कि भगवान किस प्रकार जीव के ऊपर कृपा करने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। भगवान को हमारी आवश्यकता है, अपेक्षा है, वो उपेक्षा नहीं करेंगे। इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। और स्वयं कृष्ण जो हैं, कृष्ण के रूप में ही इस अपेक्षा की भी पराकाष्ठा मानी जाती है, कृष्ण के स्वरूप में ही, क्योंकि कृष्ण के अंदर ही माधुर्य की परम अवस्थिति है, इससे नीचे कहीं नहीं है। अब आगे कहते हैं, सुनो सुनो प्राणेन ईश्वर, तुम मेरे प्राणधन हो। 2 बार कह रहे हैं भगवान को आकृष्ट करने के लिए अपनी ओर, उनको कि उनका ध्यान जो है हमारी ओर आए। सुनो सुनो, क्योंकि जो ईश्वर हैं वो कौन है? सबके अंतरात्मा है, भगवान हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इन्हीं को ईश्वर कहा गया, इन्हें परमात्मा कहा गया। यही हमारे अंतर्यामी रूप से हृदय के अंदर विराजमान है सभी प्राणियों के। सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो ऐसे कृष्ण जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबके अंतरात्मा हैं, इनसे किसी के हृदय की बात क्या छिपी हो सकती है? अब और अधिक क्या कहें, जब यहां ईश्वर कह दिया, अब और अधिक क्या कहें? क्योंकि आपको तो मेरी बात, ईश्वर मेरे हृदय में हुआ आप, तो आपको तो पता ही है, आपको पता ही है। तो यहां संबोधन है, हमारा जो महामंत्र है वो भी संबोधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब राधा, जो कृष्ण का चित्त को हरण करने वाली हैं, उसी को संबोधन हरा। तो हरा शब्द से ही संबोधन के अंदर हरे बन जाता है, सप्तमी संबोधन विभक्ति के अंदर। तो हे राधा, हे कृष्ण, कृष्ण जो आकर्षित करते हैं राधा जी के चित्त को अपनी ओर, ऐसे कृष्ण। और राम, ये दशरथ नंदन नाम नहीं है, ये राम है जो राधा जी के चित्त में रमण करने वाले हैं, ऐसे राम, ऐसे कृष्ण। तो राम भी कृष्ण है यहां पर, तो राधा और कृष्ण। फिर यदि कोई कहे कि आपने महामंत्र में हरे कृष्ण 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 रखने के बदले आप ये बोलते ना राधे श्याम 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 राधे राधे, या राधे कृष्ण 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 राधे राधे, तो कहते नहीं, यहां पर हरे शब्द कहने से राधा जी को छिपा लिया गया, और साथ ही साथ राधा और कृष्ण की एक लीला का अनुसंधान है। क्या कि राधा जी ने कृष्ण के चित्त को हरण कर रखा है, ऐसी राधा जी, और कृष्ण ऐसे जो राधा जी के हृदय में रमण करते हैं, राम। तो यहां पर दोनों की पारस्परिक प्रेम का विनिमय हो रहा है। इतना अधिक प्रेम है क्योंकि 2 देही ही तो हैं, एक ही तत्व राधा और कृष्ण के रूप में भी विराजमान है, वही विलस रहा है अनेक अनेक प्रकार से इस ब्रज के अंदर। एक ही तत्व 2 रूप धारण करके और अपना ही आस्वादन कर रहा है। भगवान स्वयं ही रस रूप हैं, अपना आस्वादन करने के लिए उन्होंने ही, उनके ही वाम पार्श्व से राधा रानी जो हैं वो, उनका प्रादुर्भाव होता है।
तो राधा रानी उन्हीं की तो आह्लादनी शक्ति हैं, उनसे अलग नहीं है। शक्ति शक्ति मतोर अभेदा के अनुसार शक्ति और शक्तिमान में अभिन्नता होती है, अभेदता होती है, दोनों अलग तत्व नहीं है। यदि शक्ति को शक्तिमान से अलग कर दिया तो शक्तिमान नहीं रहा, अधूरा है। इसीलिए सब लोग राधा कृष्ण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। नारायण लक्ष्मी कोई नहीं कहता, कृष्ण राधा कोई नहीं कहता, राम सीता कोई नहीं कहता। तो शक्ति को यहां पर प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, उसका नाम पहले है। राधा कृष्ण, सीता राम। तो ये दोनों एक ही हैं। तो इसीलिए इन दोनों के हृदय का जो एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम है वो इस महामंत्र में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे राधे, हे कृष्ण, आप कहां हो? कब मेरी सुध लोगे? कब मेरी सुध लोगे आप? संबोधन हरे कृष्ण के माध्यम से। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं सुनो सुनो, 2 बार कह रहे हैं कि अब मैं और क्या कहूं। आप मेरे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हो, प्राण प्रियतम हो, आप मेरे प्राण धन हो। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण बल्लभ पाहि मां। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण बल्लभ पाहि मां। धृगन अंजन गोपिका जन राधिका धन रक्ष मां। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण बल्लभ पाहि मां। धृगन अंजन गोपिका जन राधिका धन रक्ष मां। ऐसे हैं मेरे प्राण प्रियतम। धृगन अंजन गोपिका जन, जो गोपिकाएं हैं उनके आप धृगन के अंजन हो, अर्थात आंखों में छुपाई हुई हैं गोपियां आपको। गोपियां आपको अपनी आंखों में उनके अंजन के रूप में आप विराजमान हो। अब कृष्ण भी श्याम रंग के हैं और अंजन भी श्याम है, इसीलिए तो कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी है। जब उन्होंने अपनी आंखों में कृष्ण को चुरा कर रख लिया तो पंडित लोग कहते हैं कि अरे अब वेदों में रहा क्या? वेदों में से जो तत्व था, जो कृष्ण थे, उनको तो गोपियों ने चुराकर अपनी आंखों में बंद कर रखा है, तो अब वेदों में क्या रखा है? वेद तो खाली हो गए। परिहास में ऐसा कहा जाता है विद्वत सभाओं में कि कृष्ण को तो वेदों में से चुरा लिया गया है, गोपियों ने चुराकर अपनी आंखों में बसा लिया। अब कहां पर वेदों में कहां कृष्ण रह गए? और देखेंगे भी तो वेद में कहां कृष्ण मिलते हैं। अत्यंत रहस्यमय जो राधा और कृष्ण हैं, इनकी लीलाएं कहां हैं वेदों में वर्णित? अत्यंत गूढ़ हैं, इसलिए वेदों में कहीं छुपी हुई हैं। तो उनको तो गोपिकाओं ने चुरा लिया है, अपनी आंखों में रख लिया है। धृगन अंजन, इस प्रकार से उनकी सारा का सारा जीवन ही जित देखो तित श्याममयी है। जहां जहां देखें वहां वहां श्याम, और कुछ दिखता नहीं है उनको तो अब। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो श्याम को देखती हैं हर जगह। और राधिका धन रक्ष माम, आप राधिका जी के धन हो, हृदय के धन हो उनके, तो आप मेरी रक्षा करो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि प्राणेर ईश्वर, आप मेरे प्राण धन हो। जैसे गीता में भी कहा कि जो प्राण 10वें अध्याय के अंदर और 10वां ही श्लोक है, मच्चित्ता मद्गत प्राण, 9वां श्लोक है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मुझ में चित्त को धारण किए हुए हैं, उनका सारा चित्त वृत्ति एक हो गई है, जिसको हम बोलते हैं समचित्त वृत्ति विशिष्टता। अंतरंगता जो होती है वो तभी होती है जब दो व्यक्तियों की चित्त वृत्ति एक सी हो जाए। चित्त के अंदर जो हमारे संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की जो हमारे लहरियां उठ रही हैं चित्त के अंदर, तो वो जब चित्त वृत्ति एक हो जाती है तो कामनाएं, इच्छाएं सब एक हो जाती हैं।
तो उसको बोलते हैं समचित्त वृत्ति विशिष्टता। तो यही है मत चित्ता, अर्थात मेरे चित्त वाला जो मेरा भक्त है, और मदगत प्राणा, अर्थात जो मेरे लिए ही प्राणों को धारण करता है, और कोई प्रयोजन नहीं है उसको प्राण धारण करने का। वो क्या करता है, बोधयन्ते परस्परम, आपस में जो सजातीय भक्त हैं, एक ही भावना वाले, एक ही रस वाले, वो आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं तत्व ज्ञान का। कथयन्तश्च माम नित्यम, और मेरी कथाएं जो हैं आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं। इस प्रकार से वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतोष को प्राप्त करते हैं और उसमें आनंद की प्राप्ति करते हैं। केवल संतोष नहीं, संतोष केवल एक तरफा वाली बात है, एकांगी है। संतोष हो गया ठीक है, लेकिन जब तक आनंद नहीं मिला तब तक लोभ जागृत नहीं होगा। तो जब हम किसी चीज में रमण करते हैं अर्थात आनंद लेते हैं, तब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है। इस प्रकार वो मेरे प्रेम के प्रति निरंतर लोभ को बढ़ाते हुए रमण करता है मेरी कथाओं में। कथयन्तस्य माम नित्यम, जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है वो तभी होगा जब वो मदगत प्राणा होगा। उसका सर्वस्व जो कुछ भी है उसके पास, उसके जीवन में, वो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए होगा। मदगत प्राणा, जितने ब्रजवासी हैं वो अपने प्राणों को धारण करते हैं कृष्ण के लिए। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो भी अपने प्राणों का त्याग नहीं करते हैं कि मेरे प्यारे आएंगे, जब मैं यहां पर नहीं मिलूंगा, जब नहीं मिलूंगी तो कितने दुखी होंगे। केवल इसी कारण वो अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा और सखा भगवान के, गोपियां, राधा रानी, इसीलिए। वरना तो कह रहे कभी कब मर गए होते हम लोग। तो उद्धव जी जब आए थे तो यही कहा था गोपियों ने, अरे उद्धव तुम क्या जानो क्या है प्रेम की गति, हम तो कब के चले गए होते, हम तो उन्हीं के लिए प्राण धारण कर रहे हैं, क्योंकि वो कहकर गए थे मैं आऊंगा, मैं ब्रज में लौटूंगा। तो केवल एकमात्र कृष्ण के लिए ही प्राण धारण करना, इसी को कहा तुम मेरे प्राण धन हो। और जिस प्रकार प्राणों को हम बड़े सहज, बड़े संभाल कर रखते हैं, बड़े संभाल कर रखते हैं अपने प्राणों को कि कहीं हमारे प्राण ना निकल जाएं, क्योंकि प्राण निकल गए तो खत्म हो गया मामला सब कुछ। तो उसी प्रकार से मैंने भी आपको बड़े संभाल के अपने हृदय में रख रखा है। और आप ये बात जानते हो, क्योंकि आप ईश्वर हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप स्वयं ही अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान हो, तो क्या मेरे हृदय में नहीं होंगे? इसीलिए आपको याद करा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर, मेरे प्राण धन, मेरे प्राणपति, मेरे प्राण बल्लभ, हे ईश्वर, हे अंतर्यामी, हे मेरे मन की बातों को जानने वाले, सुनो सुनो सुनो। एम्फेसाइज कर रहे हैं 2 बार, सुनो सुनो। एक बार कहा तो पता नहीं सुने कि नहीं सुने। ठाकुर महाशय कहते हैं 2 बार बोलते हैं। जब किसी चीज के ऊपर बहुत हमें एम्फेसिस डालना होता है तो हम उसको 2 बार उच्चारण करते हैं, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। तो इस प्रकार ईश्वर शब्द के विषय में हम लोग जो हैं आगे थोड़ा सा इसकी चर्चा श्रवण करेंगे अगले सत्र में। आज हमारा समय हो गया तो यहीं पर इसको हम विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।